नमस्ते। आज हम सब एक ऐसे ऐतिहासिक और अत्यंत पावन दिन का स्मरण करने के लिए एकत्रित हुए हैं जब उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, सनातन संस्कृति के सशक्त प्रहरी और गोरक्ष पीठाधीश्वर परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हमारी धर्मनगरी काशी में हुआ। आप सभी का यहाँ होना ही इस कार्यक्रम की महत्ता को दर्शाता है। आज मुख्यमंत्री जी धर्म संघ शिक्षा मंडल दुर्गाकुंड वाराणसी पधारे, जिसे काशीवासी सदियों से श्रद्धा से श्री मणि मंदिर के नाम से जानते हैं। ये मंदिर कोई साधारण पूजा स्थल नहीं है, बल्कि एक ऐसा पावन धाम है जहां एक ही प्रांगण में 151 पवित्र शिवलिंग स्थापित हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि इन 151 शिवलिंगों का एक साथ दर्शन और पूजन करना कितना दुर्लभ और कितना सौभाग्यशाली अवसर है। ये अवसर हमें भगवान शिव की विराटता, उनकी अलौकिक शक्ति और उनकी कृपा का अनुभव कराता है। ये मंदिर हमारे प्राचीनतम आध्यात्मिक मूल्यों का एक जीवंत प्रतीक है। इस विशेष और ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमें धर्म संघ के पीठाधीश्वर पूज्यपाद श्री 1008 श्री शंकरदेव चेतन ब्रह्मचारी जी महाराज का सान्निध्य मिला, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति ने इस अवसर को और भी पवित्र बना दिया। उनके साथ धर्म संघ के महामंत्री हमारे आदरणीय श्री जगजीतन पांडेय जी भी अपनी उपस्थिति से इस अवसर की शोभा बढ़ा रहे थे। ये उन सभी महान संतों का सम्मान है जिन्होंने हमारे धर्म और संस्कृति को अपने तप, त्याग और ज्ञान से सींचा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ 151 शिवलिंगों का दर्शन किया। इस दौरान वातावरण पूरी तरह से हर हर महादेव के उद्घोष और वैदिक मंत्रों की गूंज से भर गया। ये उद्घोष न केवल मंदिर प्रांगण में बल्कि पूरे काशी में एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना का संचार कर रहा था। मुख्यमंत्री जी ने वैदिक रीति रिवाजों से रुद्राभिषेक और विशेष पूजन अर्चन किया। इस पूजन के माध्यम से उन्होंने भगवान शिव से उत्तर प्रदेश के सभी लोगों की शांति, समृद्धि और कल्याण की कामना की। ये क्षण धर्म, आस्था और जन कल्याण का एक अद्भुत संगम था, जो हमें ये दिखाता है कि एक सच्चा राजनेता कैसे अपनी संस्कृति और अपने लोगों से गहराई से जुड़ा होता है। वे न केवल भौतिक विकास की बात करते हैं, बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक उत्थान को भी उतना ही महत्व देते हैं। पूजन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों का भी बड़े ध्यान से अवलोकन किया। उन्होंने निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया और इस पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने इस भवन को जन कल्याण और धर्म प्रचार की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी बताया, जिससे भविष्य में इस स्थान से और भी अधिक सकारात्मक गतिविधियां संचालित हो सकेंगी। उनका ये कदम दर्शाता है कि उनका ध्यान केवल पूजा पाठ और कर्मकांड तक सीमित नहीं है, बल्कि वे धर्म से जुड़े कार्यों को समाज की भलाई के लिए भी आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन मूल्यों को समझ सकें और उनका पालन कर सकें। कार्यक्रम का एक और सबसे महत्वपूर्ण और भावुक क्षण तब आया जब मुख्यमंत्री जी ने धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की पुण्य स्मृति में पुष्पमाला अर्पित की। स्वामी करपात्री जी महाराज एक महान संत थे, जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस श्रद्धांजलि के साथ मुख्यमंत्री जी ने सनातन परंपरा के उन सभी महान संतों को नमन किया, जिन्होंने अपने त्याग, तपस्या और आशीर्वाद से हमारे धर्म और संस्कृति को न केवल जीवित रखा है, बल्कि उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया है। ये सम्मान उन सभी संतों के प्रति उनकी गहरी कृतज्ञता को दर्शाता है, जिन्होंने समाज को सही दिशा दिखाई है और हमें अपने आदर्शों से भटकने नहीं दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथों से गौमाता को गुड़ खिलाकर गौ सेवा का एक महान संदेश दिया। काशी के लोगों और वहां उपस्थित भक्तों ने इस दृश्य को अत्यंत भावुक होकर देखा। ये दृश्य इस बात का प्रतीक था कि भारतीय संस्कृति में गाय सिर्फ एक पशु नहीं, बल्कि माता स्वरूप है। उसकी सेवा करना ही धर्म की सच्ची सेवा है। ये कार्य हमें ये सिखाता है कि प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है और हमें उनके प्रति कैसे दयालु रहना चाहिए। ये हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और हमारे नैतिक मूल्यों को मजबूत करता है। इस प्रकार धर्म संघ शिक्षा मंडल श्री मणि मंदिर का ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पावन आगमन से एक अविस्मरणीय और ऐतिहासिक घटना बन गया। काशी नगरी, जो स्वयं बाबा विश्वनाथ की नगरी है, आज एक बार फिर गौरवान्वित हुई है। इस कार्यक्रम ने हमें ये दिखाया कि कैसे धर्म और राजनीति एक साथ मिलकर समाज का कल्याण कर सकते हैं। ये आयोजन मात्र एक पूजा पाठ का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारे मूल्यों का उत्सव था। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कार्यक्रम आने वाले समय में हमें धर्म, संस्कृति और समाज सेवा की प्रेरणा देता रहेगा। ये कार्यक्रम हमें याद दिलाता है कि आस्था और कर्म का संयोजन ही एक समृद्ध, शांत और सुसंस्कृत समाज का निर्माण कर सकता है। ये दर्शाता है कि कैसे हमारी संस्कृति और परंपराएं हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति देती हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनाती हैं। धन्यवाद।